रखा हुआ है, यानी डिजिटलाइज हो चुका है इंडिया। क्या कहना बहुत आगे चला गया हुआ है। हम किस चीज में? हर चीज में आगे चला गया। वो चांद पे पहुंच गया है। ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक हो गया। उसकी टांगे देखिए कहाँ पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। चांद पे पहुंच गई। हम लोगों का लगाया ही किसी दूसरी साइड पे हुआ ठीक हो है। गया। यानी पिछले 75 ईयर से हमें दूसरी साइड पे लगाया हुआ था इन्होंने। ठीक है। और वो अभी हम लोग इंडिया के साथ अपना मुकाबला कर, कोई कंपैरिजन है हमारा इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ। नहीं, कंपैरिजन मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बात इधर ये आपने बोला आज इंडिया के साथ मुकाबला नहीं है। नो डाउट आज अगर देखें किसी भी फील्ड में मुकाबला, इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद हमसे ज्यादा तरक्की किया। उन्होंने कैसे तरक्की कर ली है? उन्होंने इसमें बहुत कंप्यूटर में शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। वैसे तो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या कुछ लोग जो इंडिया में गए हैं, गिने चुने 2-3-4 लोग गए हैं क्योंकि वीज़े का इशू था, उधर जाके वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं, आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो दिखा रहे हैं कि भाई उधर खोखे वाला हो, कोई छोटा स्टॉल वाला हो, कोई ठेले वाला हो, सब ने अपना पेटीएम सिस्टम यानी ऑनलाइन सिस्टम रखा है पेमेंट का। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया में विज़िट करता है और भारत में आने के बाद वो सारी जगह जब घूमता है तो देखता है कि यहाँ के छोटे छोटे शॉपकीपर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज़ करते हैं। और इंडिया किस लेवल पे पहुँचा हुआ है वो यहाँ के छोटे छोटे लोगों से भी पता चलता है और बड़े लेवल से तो पता चलता ही है। तो जब उसने इंडिया में ये चीज़ें देखी तो उसने अपने पाकिस्तान से कंपेयर करने की कोशिश की, वहाँ के आम नागरिकों से बात की और वहाँ के आम नागरिकों ने उन्हें बताया कि इंडिया तो चांद पे पहुँचा हुआ है, आप उनसे क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि सच भी है। बट फिर भी वहाँ के आम नागरिकों का रिएक्शन जो है वो देखने लायक है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के आम नागरिकों का रिएक्शन क्या है इस चीज़ पे कि इंडिया इतना आगे है और टेक्नोलॉजी में काम करता है, छोटे लेवल से भी और बड़े लेवल से भी। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या रिएक्शन है इस चीज़ पर। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी नागरिकों का रिएक्शन क्या है इस बात पर। कि जैसे कि इंडिया में टूर कर रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, तो जर्नलिस्ट का तो बेसिकली पेशा ही यही है। जर्नलिस्ट तो हर किसी को हाईलाइट करना होता है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताया कि जो डॉलर एक्सचेंज करवाने गए, आपको पता होगा ना, यहाँ से जो भी जाते हैं डॉलर साथ लेके जाते हैं कि बाहर किसी भी कंट्री में जाकर डॉलर एक्सचेंज करवा के उनकी करेंसी ले लीजिए उस कंट्री की। तो हाँ जी, ये गए और उन्होंने 83 उनके अपने हमारी जो यहाँ पर 270-75 की चल रही करेंसी, लेकिन जब वो वहाँ पर एक्सचेंज करवाने गए हैरान रह गए जर्नलिस्ट। वो कहने लगे कि भाई 83 रुपये की यहाँ पर डॉलर की कीमत 83 रुपये, और कहने लगे भाई पाकिस्तान को क्या हो गया, पाकिस्तान के तो हालात ख़राब कर दिए। और 83 रुपये उनके $1 के मुकाबले हमारे 273 रुपये। क्या कहना चाहेंगे कि उनके स्टेबल कैसे है पैसा? यार स्टेबल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बात की जाए डॉलर्स की और रेट्स की, तो आपको पता ही है कि हमारी करेंसी डाउनफॉल पे है। डाउनफॉल पे जो रहती कसर थी हमारी कोविड-19 ने पूरी कर दी ना। तो बहुत सारे मुल्क तो पूरी दुनिया में वही ना 172 मुल्क थे, ममालिक थे, लेकिन उसमें आपने ये देखा होगा ऑलमोस्टली कि ईरान ने इसको तसव्वुर नहीं किया था। इसमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं। इसी तरह ही अगर आप बात आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि डॉलर की बात की जाए, तो डॉलर में अप डाउन ये यहाँ से करेंसी लेके जाना, और जब इनको डिफरेंस वहाँ पे फील होता है ना, तो तब ये चीखें मारते हैं। उससे पहले जब रेट्स आ रहे होते हैं, इसको सीन कर रहे होते हैं, तो तब मेरे ख्याल से इस तरह के इंकशाफ। इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। नहीं, हमसे ज्यादा तरक्की किया। उन्होंने कैसे तरक्की कर ली है?
उन्होंने इसमें बहुत कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी में इसमें ज़्यादा तरक्की की है। देखें बाहर के सारे बैंकिंग जो होती है हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, उसका सारा सेटअप जो है ना वो भारत में है। और हम जब फ़ोन करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, कोई भी ऑनलाइन हमें कोई प्रॉब्लम होती है, एक्टिवेशन करनी है या अपने कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, तो हमारी सीधी जो कॉल है वो भारत जाती है। सीधी कॉल भारत जाती है। आप लंदन से हो ना, तो वहाँ पर जो ज़्यादा कंपनीज वगैरह है, वहाँ पर इंडियंस का कितना, वहाँ पर आप कह लें कि कितने इंडियंस हैं वहाँ पर, या किस किस कंपनीज में हमें इंडियंस नजर आते हैं? बैंकों में आते हैं हर को हाईलाइट नहीं करते। इनसे एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं करता एग्री। तो फिर किस चीज़ से एग्री? पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप है उनसे। किस चीज़ में आप समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप है? ज़रा फैक्ट्स बताएं, ऑडियंस जानना चाहेंगे। आईटी में ज़्यादा, आईटी में ये जो उनका जो कल्चर है वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मीन्स कि अब वो हमारे जो है क्या नाम है, जो भी गए हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्या है ये? वो लोग अपना काम करने गए हैं बस, सिंपल। उससे सेल्फी लेने वाले क्या बात थी? मतलब हमारे जर्नलिस्ट को इज्जत नहीं देनी चाहिए थी, उनको थोड़ा आगे करें। नहीं, इज्जत दी है, ठीक है, मैं समझता हूँ, इज्जत दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपना काम करने गए हैं। वहाँ से भी इधर आते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, अपना काम करने हैं, ठीक है। वहाँ से अगर कोई यहाँ पर आता है तो हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े वार्म वेलकम करते हैं, तो इस चीज़ को नहीं समझते आप? नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये जो ज़्यादा सर पे चढ़ा रहे वाला जो काम है, हमारे जो लोग हैं उनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ऐसे। हमारे जो क्रिकेटर है उनकी जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया वो भी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो करना चाहिए था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो वो भाई लोग तो वेरी टू वेरी करेंगे ना। चलिए ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। या में टूर कर रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, तो जर्नलिस्ट का तो बेसिकली पेशा ही यही है। जर्नलिस्ट तो हर किसी को हाईलाइट करना होता है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने बताया कि जो डॉलर एक्सचेंज करवाने गए, आपको पता होगा ना, यहाँ से जो भी जाते हैं डॉलर साथ लेके जाते हैं कि बाहर किसी भी कंट्री में जाकर डॉलर एक्सचेंज करवा के उनकी करेंसी ले लीजिए उस कंट्री की। तो हाँ जी, ये गए और उन्होंने 83 उनके अपने, हमारी जो यहाँ पर 270-75 की चल रही करेंसी, लेकिन जब वो वहाँ पर एक्सचेंज करवाने गए हैरान रह गए जर्नलिस्ट। वो कहने लगे कि भाई 83 रुपये की यहाँ पर डॉलर की कीमत 83 रुपये, और कहने लगे भाई पाकिस्तान को क्या हो गया, पाकिस्तान के तो हालात ख़राब कर दिए। और 83 रुपये उनके $1 के मुकाबले हमारे 273 रुपये। क्या कहना चाहेंगे कि उनके स्टेबल कैसे है पैसा? यार स्टेबल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बात की जाए डॉलर्स की और रेट्स की, तो आपको पता ही है कि हमारी करेंसी डाउनफॉल पे है। डाउनफॉल पे जो रहती कसर थी हमारी, कोविड-19 ने पूरी कर दी ना। तो बहुत सारे मुल्क तो पूरी दुनिया में वही ना 172 मुल्क थे, ममालिक थे, लेकिन उसमें आपने ये देखा होगा ऑलमोस्टली कि ईरान ने इसको तसव्वुर नहीं किया था। इसमें बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं। इसी तरह ही अगर आप बात, आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि डॉलर की बात की जाए, तो डॉलर में अप डाउन, ये यहाँ से करेंसी लेके जाना, और जब इनको डिफरेंस वहाँ पे फील होता है ना, तो तब ये चीखें मारते हैं। उससे पहले जब रेट्स आ रहे होते हैं, इसको सीन कर रहे होते हैं, तो तब मेरे ख्याल से इस तरह के इंकशाफ को हाईलाइट नहीं करते। इनसे एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं करता एग्री। तो फिर किस चीज़ से एग्री? पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप है उनसे। किस चीज़ में आप समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप है? ज़रा फैक्ट्स बताएं, ऑडियंस जानना चाहेंगे। आईटी में ज़्यादा, आईटी में ये जो उनका जो कल्चर है वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मीन्स कि अब वो हमारे जो है क्या नाम है, जो भी गए हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्या है ये? वो लोग अपना काम करने गए हैं बस, सिंपल। उससे सेल्फी लेने वाले क्या बात थी? मतलब हमारे जर्नलिस्ट को इज्जत नहीं देनी चाहिए थी, उनको थोड़ा आगे करें। नहीं, इज्जत दी है, ठीक है, मैं समझता हूँ, इज्जत दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपना काम करने गए हैं। वहाँ से भी इधर आते हैं, हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, अपना काम करने हैं, ठीक है। वहाँ से अगर कोई यहाँ पर आता है तो हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े वार्म वेलकम करते हैं, तो इस चीज़ को नहीं समझते आप? नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये जो ज़्यादा सर पे चढ़ा रहे वाला जो काम है, हमारे जो लोग हैं उनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल ऐसे। हमारे जो क्रिकेटर हैं उनकी जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया वो भी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, वो करना चाहिए था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, वो भाई लोग तो वेरी टू वेरी करेंगे ना। चलिए ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं,
ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो आज सभी लोगों ने